नमस्ते दोस्तों। छुपन छुपाई का खेल तो हम सभी ने बचपन में ज़रूर खेला होगा और हम हमेशा कोई ऐसी जगह ढूंढते हैं जहां हमें कोई न ढूंढ सके। पर क्या हो जब वही सुनसान जगह एक भयानक एंटिटी का बसेरा हो। वो घर जिसके पास छुपन छुपाई खेलने वाले बच्चे अगर उस घर में छुपने गए तो कभी वापस नहीं लौटते। क्या है उस घर का राज? हमारी आज की कहानी इसी पे बेस्ड है, जो एक ऐसी कहानी से इंस्पायर्ड है जो यूट्यूब पे वायरल गई थी। ये कहानी है हाइड एंड सीक यानी कि पिताक उम्पेत। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू द हॉरर स्टोरी ऑफ दिस मूवी। एक परिवार जिसमें है माँ मसायू, उसकी बेटी सारी और उसका बेटा रहमत। मसायू सिंगल मदर है और उस पर बहुत सी जिम्मेदारी है। वो जब अपने कलीग से फोन पे बात कर रही होती है तो सारी चाहती है कि उसकी माँ उसके साथ खेले, लेकिन उसकी माँ सारी को रहमत के साथ खेलने को बोलती है। रहमत के कमरे में जाने पर सारी को वहाँ कोने में कोई खड़ा नजर आता है, लेकिन दोस्तों वो बस सिर्फ एक ड्रेस थी। दोस्तों रहमत एक गेम में पार्टिसिपेट करने वाला है जिसमें जीतने पे उसे ढेर सारा पैसा मिलेगा और वो इसी की प्रैक्टिस कर रहा है, जिस वजह से वो सारी के साथ खेलने के लिए मना कर देता है। और इसी को लेकर रहमत और उसकी माँ के बीच में बहस हो जाती है, क्योंकि रहमत अभी भी अपनी फैमिली की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं था। हालांकि वो चाहता है कि वो अपने पापा की जगह ले ले, पर उसकी माँ फिलहाल उसे अपनी बहन की देखभाल करने के लिए कहती है। और बाहर खड़ी ये बात सारी सुन लेती है, जिसे सुन के उसे बहुत बुरा लगता है। दोस्तों रहमत के दो दोस्त हैं, सिला और रेंतो, जिनके साथ रहमत एक जगह सारी को लेकर जाता है जहां वो कुछ बच्चों के साथ हाइड एंड सीक खेलती है और रहमत मोबाइल पे गेम खेल रहा था। सारे बच्चे छुप जाते हैं और आदिल नाम का बच्चा इन्हें ढूंढता है। आदिल ने सारे बच्चों को ढूंढ लिया था सिवाय सारी के, जो अपने भाई के पास जाती है ताकि उसका भाई उसे छुपने में मदद कर सके, लेकिन उसका भाई तो गेम खेल रहा था और सारी के आने से वो आउट हो जाता है। और इसी का गुस्सा वो सारी पे निकालता है और उसे खुद छुपने को कहता है। अब छिपने के लिए मासूम सारी सामने बने सुनसान घर में चली जाती है। तभी बाहर एक गार्ड रहमत लोगों को बताता है कि शाम के बाद बच्चों का खेलना वहाँ मना है। इधर सीढ़ियों पे सारी को एक औरत बैठी दिखाई देती है, जिससे सारी उस घर में छिपने की परमिशन मांगती है। और तभी आती है सारी के चीखने की आवाज़। अब घर जाते समय आदिल बताता है कि वो बच्चे आधे घंटे से सारी को ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं मिली। अब ये लोग सारी को ढूंढना शुरू करते हैं और पहुंचते हैं उस घर के बाहर, लेकिन इन्हें नहीं लगता कि सारी वहाँ होगी, क्योंकि वो घर सील्ड है और वहाँ सालों से कोई आता जाता नहीं है। लेकिन घर के अंदर तो जब सारी को होश आता है तो उसके सामने खड़ी थी एक औरत जो कि है बिंडा। वो जानती है कि सारी भूखी है, इसीलिए वो उसे खाना देती है, लेकिन सारी के भाई ने सिखाया है कि वो किसी अनजान लोगों से खाने का सामान ना ले। तब विंदा उसे अपना इंट्रोडक्शन देकर उसके साथ खेलने को कहती है। वो सारी को अपना दोस्त बना लेती है और सारी को दोस्तों के साथ खाने के लिए कहती है। दोस्तों हम वहाँ 3 बच्चों को बैठा देखते हैं जिनके साथ सारी खाना खा रही थी। उसे लगता है कि वो उसके दोस्त हैं, लेकिन ये लोग कोई खाना नहीं बल्कि वर्म्स और चूहे खा रहे थे। साथ ही वो बच्चे कोई इंसान नहीं थे। अब जब ये खबर पता लगती है कि सारी खो गई है तो उसको ढूंढना शुरू किया जाता है। उसे हर जगह ढूंढा जाता है और हर किसी से पूछा जाता है, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता था। सारी के ना मिलने पे मसायू रहमत पे गुस्सा करती है, क्योंकि वो सारी का ध्यान नहीं रख पाया। पर तभी मसायू को उसका कलीग मैसेज करता है। ये देखने के बाद रहमत खुद ही सारी को ढूंढने का फैसला करता है, क्योंकि उसकी माँ तो काम में बिजी है। और यहाँ से शुरू होता है उस ईविल एंटिटी का जाल। जब रात में सो रहे रहमत को खटखटाने की आवाज आती है और सामने का दरवाजा अपने आप खुलता है। ये खटखटाने की आवाज हर तरफ से आना शुरू हो जाती है। तब रहमत खिड़की पे खड़ी सारी को देखता है, जो एक पल बाद गायब हो गई थी और अब वो घर में इधर उधर घूम रही थी। एक पल के लिए रहमत को सारी डिमोनिक दिखती है, जो उसे बताती है कि उसके भाई को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वो मदर वी के साथ खुश है। इतना ही नहीं, दूसरी तरफ सिला को उसकी माँ बताती है कि वो जगह कोई प्लेग्राउंड नहीं है। वो घर भले ही खाली दिखता हो, लेकिन वहाँ कोई रहता है। पर दोस्तों वो सिला की माँ नहीं थी। उसके माता पिता तो उसी वक्त उसे डिनर के लिए बुलाने आते हैं, और जिसे सिला ने अभी बैठे देखा था वो गायब हो चुकी थी। रहमत अपनी बहन के लिए बहुत परेशान था। वो उसे सारी रात ढूंढ रहा था और अब उसे लगता है कि उसकी माँ ने उसे इग्नोर करना शुरू कर दिया है। जबकि मसायू काम पे नहीं सारी को ढूंढने जाती है, जिसे वो मिल ही नहीं रही है।
और तब रोते हुए वो रहमत से सारी को ढूंढने में उसकी मदद मांगती है। वो किसी भी तरह अपनी बेटी को वापस पाना चाहती है। स्कूल में दोस्तों हम देखते हैं कि रहमत के मन में अभी भी गार्ड की कही हुई बात घूम रही थी और अब रहमत नेट पे खो गए बच्चों के बारे में सर्च करता है, जहां उसे वीवी गॉम्बेल के बारे में पता लगता है, जो कि काफी भद्दी दिख रही थी और उसकी गोद में बैठे बच्चे का चित्र एकदम से रहमत की तरफ मुड़ता है, जिससे उसकी हालत खराब हो जाती है। यह रहमत को पता चलता है कि ये एक फीमेल एंटिटी है जो सूरज ढलने के बाद बच्चों को किडनैप करती है। अब ये तीनों दोस्त अपने साथ हुए सारे सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं। यह रेंतो से इन्हें पता लगता है कि वीवी गॉम्बल उन बच्चों को अपने साथ ले जाती है जिन्हें उनकी फैमिली ने इग्नोर कर दिया हो। ये सुन के रहमत 2 मिनट के लिए गुस्सा होता है, पर रेंतो उसे याद दिलाता है कि उसने अपनी बहन को इग्नोर कर दिया था। इन लोगों को इस पे विश्वास नहीं था, पर इन्होंने खुद वो एक्सपीरियंस किया है। दोस्तों, वीवी गॉम्बल बच्चों को किडनैप करके अपने साथ ले जाती है ताकि वो उनके साथ खेले और उनका ख्याल रख सके, क्योंकि वो अपने बच्चों को खोने के अफसोस में मर गई थी। पर इन्हें सारी को 3 दिन के अंदर ही ढूंढना होगा, वरना 3 दिन बाद सिर्फ सारी की लाश ही मिलेगी। अब ये लोग सारी तैयारी करने के बाद उस घर में जाते हैं जहां आदिल पहले ही पहुंच के सारी को ढूंढ रहा था। खिड़की से उसे सारी दिख जाती है जो कच्चा मांस खा रही थी और वो बैठी थी वीवी गॉम्बल के साथ, जिसे देखकर आदिल डर जाता है। और तभी आते हैं रहमत लोग, जिन्हें आदिल सारी बात बताता है। ये लोग आदिल को उसके साथ नहीं ले जाना चाहते क्योंकि अंदर बहुत खतरा है, लेकिन आदिल इनके साथ जाना चाहता है क्योंकि घर पे उसकी परवाह करने के लिए कोई नहीं है। उसके पेरेंट्स अक्सर उसे इग्नोर करते रहते हैं, इसीलिए ये लोग आदिल को अपने साथ एक शर्त पे ले जाने के लिए तैयार हो जाते हैं कि आदिल रहमत के साथ ही रहेगा। और अब ये लोग घर के अंदर जाते हैं। जाते ही दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। पूरा घर पेड़ों से ढका हुआ था। दोस्तों, वीवी गॉम्बल हमेशा पेड़ों पे रहती है, इसीलिए जब उसने इस घर को अपना ठिकाना चुना तो पेड़ों ने उस जगह को घेर लिया। अब घर के अंदर ये लोग सारी को ढूंढना शुरू करते हैं जब इन्हें कोने में कोई सफेद चादर ओढ़े खड़ा दिखता है जो सांस ले रहा था, लेकिन वो बस लाइट्स थी। तभी आदिल को सारी जाती दिखती है जिसका पीछा वो करता है और उसका पीछा रहमत। आदिल आगे दूसरी जगह पहुंचता है और रहमत दूसरी। यहाँ रहमत को उस परिवार की फोटो मिलती है जो वहाँ कभी रहा करता था। और तभी आती है किसी के चलने की आवाज़। रहमत को लगता है कि वो सारी है। तभी उसके पास आदिल आता है और ये लोग बाकी लोग को बुलाने लगते हैं। दूसरी तरफ रेंतो एक रूम में जाता है और बाहर सिला प्लेट में कीड़े देखती है। दोस्तों, रेंतो को वीवी गॉम्बेल ने उस कमरे में बंद कर दिया था। वो बचने के लिए दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं। दरवाज़ा बंद देख के सिला भी रेंतो को आवाज़ लगाने की कोशिश करती है, लेकिन रेंतो उसे कमरे के अंदर दिखाई ही नहीं दे रहा था, जबकि वो वहीं था। और तभी सामने रखी अलमारी खुलती है जिसमें बैठी एक बच्ची रेंतो को हॉन्ट करती है और वो वहीं बेहोश हो जाता है। बाहर सिला को एक बच्चा आवाज़ करता हुआ दिखता है जो रोशनी करने पे छिप जाता है और वो एकदम से लंबा और लंबा होता जाता है। सिला भी खुद को बचाने के लिए दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगती है। तभी पीछे से वीवी गॉम्बल का हाथ आता है, पर सिला के देखने पे वो गायब हो चुकी थी। ऊपर रहमत और आदिल अभी भी सारी को ढूंढ रहे थे। इन्हें वहाँ रखी एक डायरी मिलती है जिसमें एंडी नाम के बच्चे ने लिखा था कि उसका पिता उसे बहुत मारा करता था, जबकि वो अपनी माँ की मदद करना चाहता था, पर उसके पिता उसकी माँ और उससे बुरा व्यवहार करते थे। और दोस्तों, आदिल के पिता भी अक्सर उसे मारा करते हैं, जिसकी वजह से उसके पीठ पे निशान थे, जिसे देख के रहमत को बुरा लगता है। तभी कमरे की लकड़ियाँ टूटती हैं, जिससे आदिल और रहमत अलग हो जाते हैं। और तभी आदिल को वीवी गॉम्बल अपने साथ खींच ले जाती है और यहाँ रहमत को सुनाई देती है उसकी बहन की आवाज़। वो शीशे में अपनी माँ को और अपनी बहन को देखता है जो बहुत क्रीपी लग रही थी। तभी उसकी माँ वेंडा में बदल जाती है और सारी उसकी उंगली तोड़ के उसे खाने लगती है और दरवाज़ा अचानक बंद हो जाता है। रहमत पागलों की तरह अपनी बहन को वहाँ ढूंढता है। तभी उसे बाहर से आवाज़ आती है, ये सब वीवी गॉम्बल का बिछाया जाल है। नीचे रेंतो को होश आ जाता है और अब उसे वहाँ वही डिमोनिक बच्चे दिखते हैं जो सारी के साथ खाना खा रहे थे। सिला को भी बाहर एक फूड कार्ट वाला दिखता है जिससे वो मदद मांगती है, लेकिन उस आदमी को घर के अंदर कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। तभी रेंतो किसी तरह उस रूम से अपनी जान बचा कर आता है। आवाज़ का पीछा करता हुआ रहमत वहाँ पहुँचता है और छुप कर देखता है तो वो वीवी गॉम्बल थी जो आदिल को अपने साथ ले जा रही थी। और अब जो रहमत देखता है उसे देख के वो शॉक हो जाता है
क्योंकि वीवी गॉम्बल का चेहरा चार तरफ से खुलता है, जिसने आदिल को जिंदा खा लिया था। ये देख के रहमत एकदम हैरान था और तभी उसके सामने एकदम से वीवी गॉम्बल आती है, जिससे वो नीचे गिरता है और उसके चोट लग जाती है। यहाँ उसे मिलते हैं सिला और रेंतो, जिन्हें रहमत बताता है कि उसने वीवी गॉम्बल को सारी के साथ देखा था। साथ ही न पता चलता है कि आदिल अब जिंदा नहीं बचा है, पर ये लोग सारी को लिए बिना यहाँ से जाएंगे नहीं, इसीलिए ये लोग दूसरे कमरे में उसे ढूंढने जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि अगर इस कमरे में उन्हें सारी नहीं मिली तो वो वापस जाके हेल्प लेकर आएंगे। रेंतो को एक तरफ सारी दिखाई देती है। रहमत समझ गया था कि वीवी गॉम्बल इन्हें उलझाने के लिए ये सब कर रही है। तभी वहाँ एक उड़ता हुआ कपड़ा आता है और उसमें से निकलती है वीवी गॉम्बल और उसके 3 बच्चे, यानी कि वेंडा, जिससे रहमत अपनी बहन वापस मांगता है। वेंडा उसे उसकी बहन से मिलवाती है, जो वेंडा के साथ ही रहना चाहती है क्योंकि अब उसे एक नई माँ मिल गई है। हालांकि उसका भाई कितना भी विश्वास दिलाने की उसको कोशिश करे कि ये उसकी असली माँ नहीं है और ना ही उसकी असली फैमिली, तब रेंतो उसे बताता है कि ये सिर्फ सारी की सोल है और वीवी गॉम्बल कभी भी उसकी सोल को वापस नहीं करेगी। ये सुन के रहमत उसे अपने असली रूप में आने को कहता है। तब वीवी गॉम्बल आती है अपने असली रूप में, यानी वही भद्दी औरत। रहमत उसे मारने की कोशिश करता है लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। तभी रेंतो लोहे का बना वेपन वीवी गॉम्बल के शरीर में घुसा देता है, जिससे खून की एक बूंद रेंतो के अंदर चली जाती है। दोस्तों, वीवी गॉम्बल ने रहमत को हवा में उठा दिया था और वो उसको एक तरफ पटक देती है। ये तीनों दोस्त किसी तरह अपने आप को संभालते हैं और अब वीवी गॉम्बल इनके साथ लुका छुपी खेलना शुरू करती है, जिसकी लंबी जबान इन तीनों को ढूंढ रही थी और वो ढूंढ लेती है सिला को। हालांकि उसके दोस्त कितना भी उसे छुड़ाने की कोशिश करें लेकिन वो उसे छोड़ेगी नहीं। यहाँ रहमत अपनी बहन की सोल से बात करते हुए कहता है कि ये उसकी असली फैमिली नहीं है, उसकी असली फैमिली रहमत और मसायू है, जो उससे बहुत प्यार करते हैं और अब उन्हें घर लौट जाना चाहिए। उधर मसायू भी अपनी बेटी को देखकर उससे माफ़ी मांगती है और उसके लिए अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करती है, जिससे वीवी गॉम्बल कमज़ोर होती है और उसके मुंह से बाहर आती है सारी। ये लोग समझ गए थे कि वीवी गॉम्बल इनके फियर पे फीड करती है और अब ये लोग उससे नहीं डरते हैं। ये लोग उसे वापस वहीं लौट जाने को कहते हैं जहाँ से वो आई है और तभी वीवी गॉम्बल गायब हो जाती है। आखिरकार रहमत ने अपनी बहन को बचा लिया था और ये सभी लोग सुरक्षित बाहर आ गए थे सिवाय आदिल के, क्योंकि आदिल के पास ऐसा कोई नहीं था जो उसकी परवाह करता हो। एंड में हम देखते हैं कि रहमत और सारी का रिश्ता काफी अच्छा हो चुका था और अब वो उसके साथ अक्सर खेलने बाहर जाता है। इनकी फैमिली वापस एक प्यारी फैमिली की तरह रहने लगी थी, पर एक दिन सारे अपने भाई से वापस हाइड एंड सीक खेलने को कहती है, जिससे एक पल के लिए रहमत को वापस वही सब याद आता है और वो मना कर देता है, पर अपनी बहन के लिए वो मान जाता है और ये लोग खेलते हैं हाइड एंड सीक। पर तभी रहमत को फ्रिज खुला हुआ मिलता है, जिससे हड्डियां बाहर गिरी हुई थी और पीछे बैठी थी सारी, जो कच्चा मांस खा रही थी और उसकी आंखें सफ़ेद थी। और बस ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। दोस्तों, आपको याद होगा कि रहमत को उस घर के अंदर उस फैमिली की फ़ोटो मिली थी जो वहाँ रहा करती थी। दरअसल वो वेंडा की थी, जिसकी असली कहानी रहमत देख पाया था जब वीवी गॉम्बल ने उस पर हमला किया था। दोस्तों, वेंडा के 3 बच्चे थे और वह चौथे बच्चे को जन्म देने वाली थी, लेकिन उसके पति को शक था कि ये बच्चा उसका नहीं है और इसलिए उसने वेंडा को बुरी तरह मारा था। उसके बच्चों ने उसे रोकने की कोशिश करी थी, पर उसका पति शक में पूरा अंधा हो चुका था, जिसने वेंडा को सजा देने के लिए गर्म पानी उसके मुंह पर डाल दिया था, जिससे उसकी खाल बुरी तरह जल गई थी और वो उसे छोड़ के चला गया था। इस हादसे ने वेंडा को इतनी बुरी तरह तोड़ दिया था कि उसने अपने ही बच्चों को जहर दे के मार दिया और खुद भी जहर पी के मर गई। मरने से पहले उसने वीवी गॉम्बल की एंटिटी को देखा था और उसे अपना शरीर सौंप दिया था ताकि उसका ग्रज हमेशा के लिए बना रहे। और तब से ही वीवी गॉम्बल वेंडा के शरीर में रह रही है और बच्चों को किडनैप करती आई है। एंड में हमने सारी को एक ईविल रूप में देखा, यानी जो वापस आई वो असली सारी नहीं बल्कि ईविल सारी है। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है आपका परिवार और वो लोग जो आपसे प्यार करते हैं और आपकी परवाह करते हैं, जब तक वो हैं उनकी हमेशा वैल्यू करें, क्योंकि प्यार ही हमें बांध के रखता है। चाहे बुरे लोग और बुराई कितनी भी ताकत से हम पे वार करे, पर प्यार की ताकत हमेशा उससे बड़ी होती है। तो इस वीडियो को देखने के बाद अपनी फैमिली को आई लव यू ज़रूर बोलिएगा, जो अभी तक शायद आपने एक्सप्रेस नहीं किया हो, और उन लोगों को थैंक यू ज़रूर बोलिएगा जो हमेशा आपका अच्छा चाहते हैं।
तो दोस्तों ये थी कहानी हाइड एंड सीक यानी पिता कुम्पित की। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।